स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोस्फोरस जलडमरू मध्य किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? ए. एशिया और अफ्रीका, बी. यूरोप और एशिया, सी. उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, डी. ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यूरोप और एशिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तुर्की में स्थित बोस्फोरस जलडमरू मध्य यूरोप को एशिया से अलग करता है तथा काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है, जो एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और रणनीतिक जलमार्ग के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश बारूद के आविष्कार के लिए जाना जाता है? ए. भारत, बी. चीन, सी. ग्रीस, डी. मिस्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बारूद का आविष्कार 9वीं शताब्दी में चीन में हुआ था और इसने युद्ध और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अंततः यह विश्व के अन्य भागों में भी फैल गया। अगला प्रश्न है, विंसेंट वान गॉग ने कौन सी प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी? ए. द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, बी. द स्क्रीम, सी. स्टैरी नाइट, डी. द लास्ट सुपर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, स्टैरी नाइट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्टैरी नाइट विंसेंट वान गॉग की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक है, जिसे वर्ष 1879 में बनाया गया था। इसमें एक शांत गांव के ऊपर तारों से भरे घूमते हुए रात के आकाश को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राथमिक रंग नहीं है? ए. लाल, बी. नीला, सी. पीला, डी. हरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पीला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। पीला एक द्वितीयक रंग है जो लाल और हरे प्रकाश के संयोजन से बनता है। अगला प्रश्न है, उपनिवेशीकरण काल मुख्यतः किस समयावधि के दौरान हुआ? ए. 18वीं सदी, बी. 19वीं सदी, सी. 20वीं सदी के मध्य, डी. 21वीं सदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 20वीं सदी के मध्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपनिवेशीकरण की अवधि मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 20वीं सदी के मध्य में आई, जब अफ्रीका, एशिया और कैरिबियन के कई देशों ने यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त की। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. केरल, डी. कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आंध्र प्रदेश का गठन वर्ष 1953 में हुआ, जिससे यह भाषाई जनसांख्यिकी के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम विकसित किए? ए. गैलीलियो गैलीली, बी. आइजैक न्यूटन, सी. अल्बर्ट आइंस्टीन, डी. जोहान्स केपलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आइजैक न्यूटन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सर आइजैक न्यूटन ने गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किया, जिसने वर्ष 1687 में प्रकाशित उनकी कृति फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में शास्त्रीय यांत्रिकी के लिए आधार तैयार किया। अगला प्रश्न है, एथेंस का स्वर्ण युग निम्नलिखित में से किस नेता के साथ जुड़ा हुआ है? ए. पेरिकल्स, बी. क्लिस्थेनस, सी. ड्रेको, डी. सुकरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पेरिकल्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेरिकल्स एथेंस के स्वर्ण युग के दौरान एक प्रमुख और प्रभावशाली राजनेता थे, जिन्होंने सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के युग का पर्यवेक्षण किया। अगला प्रश्न है, किस युद्ध ने फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के शासन का अंत कर दिया? ए. वाटरलू की लड़ाई, बी. ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई,
सी लिप्जिंग की लड़ाई, डी ट्राफलगर की लड़ाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वाटरलू की लड़ाई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 18 जून 1815 को लड़ा गया वाटरलू का युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट के लिए एक निर्णायक पराजय थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पद त्यागना पड़ा और फ्रांस में उनके शासन का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, आयरन कर्टेन शब्द किस नेता द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? ए विंस्टन चर्चिल, बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, सी जोसेफ स्टालिन, डी हैरी एस ट्रूमैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विंस्टन चर्चिल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विंस्टन चर्चिल ने वर्ष 1946 में अपने भाषण में आयरन कर्टेन शब्द को लोकप्रिय बनाया था, जिसमें उन्होंने शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी लोकतंत्रों और पूर्वी साम्यवादी देशों के बीच विभाजन का उल्लेख किया था। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? ए 1910, बी 1912, सी 1914, डी 1916। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।